जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, यानी कि किरण पब्लिकेशन का आपका बुक है। तो कौन सा बुक है ये भी देख लेते हैं। इसमें 33 सेट हैं। बीपीएसएससी का बुक है, यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का 2024 के 2024 के, यानी कि अभी हाल फिलहाल के बुक है आपका, ठीक, जो भी चल रहा है। कौन सा बुक है? बिहार पुलिस, यानी कि बिहार दरोगा का बुक है। दरोगा एसआई पुलिस अवर निरीक्षक, ये आपका कौन सा प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसमें आपके 33 सेट दिए हुए हैं। कितने हैं? 33 सेट दिए हुए हैं। और ये सब इतने एग्जामों में मतलब पूछे जा चुके हैं। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, दरोगा एसआई, बिहार उत्पाद, इन सभी के लिए उपयोगी बताया गया है, ठीक। तो इसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा इस 33 सेटों में से पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, ठीक। तो यदि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो इसको अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका मॉडल प्रैक्टिस नंबर 1। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पूरा 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 100 में से कितने सॉल्व किए हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो बताना है चारों में से राइट आंसर, तो हो जाएगा महावीर स्वामी। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राकल दास बनर्जी ने। तो देखते हैं यहाँ पे दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.डी. बनर्जी हो जाएगा, ठीक। तीसरा देखते हैं यहाँ पे, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, तो कौन से धर्म के? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, इनमें से किसी भी धर्म के नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई, तो कब की गई थी? सॉरी, तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को शुरुआत की गई थी। कहाँ से? अहमदाबाद से। आगे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वराज पार्टी के। ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स कुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 8वां, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई? तो क्या बोलेंगे? 1853 हो जाएगा 8 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। 34 किलोमीटर चली थी बम्बई से ठाणे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी में। अगला देखते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट है यहाँ पे, लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री किससे जुड़े हुए हैं? देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ गया यहाँ पे, क्या लिखा था आगे? लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये तो सही है, लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी सही है। उनको शांति दूत के रूप में भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। आगे, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो कहाँ का होता है? लोकसभा का। तो बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर, राज्यसभा का उपराष्ट्र पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का है, ठीक। पहले नंबर पर किसका है? उत्तर प्रदेश का।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो बताएंगे यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 20 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो क्या बोलेंगे 552 हो जाएगा यहाँ पे 21 का? तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 23 का राइट आंसर बताना आपको, वो हो जाएगा हीरालाल जी कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? तो 24 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? रॉ हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो बताएंगे यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पराबैंगनी विकिरणों को रोकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्या पे, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो क्या बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। 27 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा कोरियोलिस बल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं 30 का। तो इसका राइट आंसर देखिए कैसे करेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट होता है जिसे बचपन में MBA किया, ठीक। ये होता है इसका फार्मूला, यानी कि मतलब याद करने का ट्रिक होता है, समझ लीजिए। तो B से बांग्लादेश, चा से चीन होता है, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक। तो ये 7 देश होते हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो श्रीलंका क्या हो जाएगा? इससे नहीं संबंधित है, ठीक, नहीं जुड़ा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे सांगपो बोलते हैं। ये 31 का राइट आंसर देखेंगे आप पे, तो बिल्कुल सही है, सांगपो बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर, यानी कि इन्हीं में से आपको बताना है कि 4 राज्यों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा, पंजाब, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिजोरम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है, क्या कहा जाता है उसे? तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो बताएंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एलन ग्रीन स्पान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी? तो बताएंगे प्रथम वाला तो 1951 से 1956, राइट आंसर हो जाएगा 38 का, तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार की योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो पदेन अध्यक्ष कौन होता था?
प्रधानमंत्री। कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे, ठीक। और इस समय योजना आयोग का नाम बदल कर क्या हो गया है? नीति आयोग। और उसका भी प्रधान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। वैट का पूरा नाम क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा 40 का राइट आंसर। देखते हैं, तो वैल्यू एडेड टैक्स बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदल कर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? तो 41 का राइट आंसर यूटीआई बैंक हो जाएगा, ठीक। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। 42 का राइट आंसर बताना है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। देश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताएंगे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना का अवलोकन है, ठीक। नेक्स्ट है, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो 44 का राइट आंसर बताना है, वो जगह ऑप्शन नंबर 2 संवहन से। पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण झुकी हुई प्रतीत होती है, यानी कि टेढ़ी दिखाई देती है? एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ठीक। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन के कारण दिखाई देती है टेढ़ी। नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सोनार बोलते हैं उसे। 46 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, सोनार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बनता है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना में बनता है, ठीक। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जनरेटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो किस कारण होता है बताएंगे 49 का? तो होता है परितारिका सिकुड़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कांसा एक मिश्र धातु है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर और टिन का होता है, ठीक। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो बताएंगे यहाँ पे 51 का राइट आंसर हो जाएगा, तो 2882 होता है, ठीक। 52 डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है, किसके रूप में? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोगाणु नाशक के रूप में। आगे देखेंगे यहाँ पे, हंसाने वाली गैस है, तो हंसाने वाली गैस क्या होती है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, वहीं पर लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। फाइलेरिया किसके कारण होता है? 54 का राइट आंसर बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 मच्छर के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, AB समूह का रक्त धारा किसे रक्तदान कर सकता है? तो बताएंगे यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AB समूह को। नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो अलग है उसको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैट्रिफ हो जाएगा, जो कि इन सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, परिवार नियोजन की सरल प्रक्रियाओं में से एक है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है वो? एक तो हो जाएगा वेसेक्टोमी। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? तो क्या बोलेंगे? डॉग फिश हो जाएगा इसका राइट आंसर 59 का। देखेंगे यहाँ पे, तो वो होता है गुमबुशिया मछली होती है, ठीक। निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इकिडना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो ये तो आपका यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन है मैथ का है, तो इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक। तो फिर भी मैं आंसर बता दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 1344 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये भी आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है 62 का, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखेंगे 63, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 64 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आ जाएगा
3, ठीक, थर्ड हो जाएगा, ठीक। 65 का बता दे रहा हूँ, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 66, तो 66 का भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। सलिल शब्द का सही अर्थ है, तो सलिल मतलब क्या होता है, पानी होता है। 67 का राइट आंसर पानी सही है। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे बांझ बोलते हैं। 68 का राइट आंसर बताना है आपका, वो कौन सा सही होगा, ठीक। तो चलिए, ये तो सही है फिलहाल। जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। क्रम के अनुसार यथाक्रम सही है। जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, जो बहुत बोलता हो तो उसे मितभाषी नहीं बोलते हैं, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो बहुत बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि ये आपको दिया हुआ है पैसिव वॉइस, ठीक। तो सी हैज सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आउट ऑफ द 4 क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म। तो श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर आई विल मीट यू इन योर ऑफिस, तो इसमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक। तो बताएंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सुप्रिया यानी कि श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर डैट शी वुड मीट हिम इन हिज ऑफिस। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस किस पालकाल किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार का अनुदान दिया? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवपाल। मैथिल समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरि सिंह देव। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर 73 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922 से 1923 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो क्या बोलेंगे, शकुंतला देवी को, ठीक। 75 का राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला देवी। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट होते हैं? तो स्प्रेडशीट किस में होते हैं, पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल में होते हैं? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल में होते हैं स्प्रेडशीट। आगे बताएंगे यहाँ पे, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या है? तो 77 का राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डाटा चैनल। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो INS विक्रांत हो जाएगा यहाँ पे 78 का राइट आंसर, तो 78 का हो जाएगा INS विक्रांत, बिल्कुल सही है। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है, तो क्या नाम है बताएंगे, 79 का राइट आंसर, तो आदित्य L1 है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो नोबेल पुरस्कार किस में प्राप्त होता है? भौतिक में, रसायन में, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी विद्या शाखा में। यहाँ पे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी विषयों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक। 6 विषय हैं उसमें सभी में दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो कौन नहीं है? महात्मा गांधी, रविशंकर, राजीव गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा हो गया, महात्मा गांधी, क्योंकि भारत रत्न का शुरुआत ही 1952-53 से हुआ है, ठीक। और इनकी मृत्यु 1930 में ही हो गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे,
82 इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो क्या बोलेंगे? अबुल कलाम आज़ाद का है। 82 का राइट आंसर बताना है, जो बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बताया है, ठीक, अबुल कलाम आज़ाद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? सॉरी, देखेंगे यहाँ पे गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं या फिर कल्हार हैं? दोनों में से कोई एक। तो गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। 83 का लॉक कर दें? तो बिल्कुल सही है, जयदेव का है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे क्या बोलना है आपको? डार्विन या फिर मेंडल। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डार्विन हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक। ये सब याद रख लीजिए अच्छे से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ पर किया गया था? 87 का राइट आंसर बताना है आपको। तो ब्राज़ील में। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो काठमांडू हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। 88 का, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1945, ठीक। तो 89 का राइट आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945, दिसंबर नहीं है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। नेक्स्ट, वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 90 का राइट आंसर बताना है। तो किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पैटो निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 91 का राइट आंसर बताना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना। क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? तो 93 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे 92 थोड़ा गलत हो गया, देखेंगे फिर से। क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो 92 का हो जाएगा गोल्फ, ठीक। हमने टेबल टेनिस लगाया था तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे देखेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की है। सॉरी, शांतिवन किसका है? 94 का राइट आंसर बताइए। वो जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक। इसका नहीं है, इनका विजय घाट है, लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता किसका स्थान लिया है? तो 95 का राइट आंसर बताना है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटोनियो कोस्टा। सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि अग्रवाल। हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRDO। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इसका? तो सैफाली वर्मा ने लगाया, ठीक। तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसमें से आपको कितने आते थे, ठीक। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसके प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।